नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। डिटेल में लव रीडिंग कर रहे हैं हम। इसके अलावा फॉर द एंटायर मंथ ऑफ मार्च कैसा रहेगा आपके लिए, क्या एनर्जीज हैं, इन टॉपिक्स पे आपको हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग मिल जाएगी। चैनल की प्लेलिस्ट को प्लीज़ चेक करें। एंड फर्स्ट से लेकर के 15 ऑफ मार्च क्या एनर्जीज हैं, लव लाइफ कैसे रहेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन टॉपिक्स पे भी अगेन फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में रीडिंग्स मिल जाएंगी। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए हम रीडिंग करते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। सो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करें, चैनल को चेकआउट करें। चलिए, अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं या मकर राशि के हैं, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। 9 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं यहाँ पर। किसी को पसंद कर रहे हैं, कोई लव इंटरेस्ट है, कोई क्रश है आपके, चाहे आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं, चाहे कॉन्टैक्ट में है चाहे नो कॉन्टैक्ट में है। एंड टैरो रीडिंग की बुकिंग्स अब ओपन हो गई है। सो अगर आप पेड टैरो रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस समय, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, आपके पार्टनर को क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से और आपसे, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चीज आपको जोड़ करके रखती है, क्या चीज आप दोनों के बीच में डिस्टेंस या डिफरेंसेस लेकर के आती है। इस समय इस रिलेशनशिप के आसपास किस तरीके की एनर्जी है, वॉट इज हिडन इन द रिलेशनशिप। एक टाइम पीरियड डिसाइड करिएगा अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, क्या हो सकता है इस टाइम पीरियड में। कार्ड्स ओपन अप करके मैं आपको ज़ोडिएक साइन भी बता दूंगी, हालांकि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए है ये रीडिंग। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, बहुत सारा प्यार, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी का पुल, आपकी तरफ खिंचाव, आपकी तरफ रोमांटिक तरीके से इमेजिन कर रहे हैं चीज़ों को। आपके साथ में अगर कमिटमेंट नहीं दिया है पास्ट में, तो वो सारी चीज़ें अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं। कमिटमेंट देना है, शादी है, फैमिली है, बच्चे हैं और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। आप उनकी लाइफ को एकदम कंप्लीट करते हैं, आप उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर के आते हैं। आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह देख रहे हैं, जैसे कि उनकी लाइफ में उनको कंप्लीट करने के लिए कोई और है ही नहीं। सो इतना प्यार और ओवरफ्लोइंग ऑफ एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। हो सकता है कि आप उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट भी कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, वापस वही बात हुई कि शादी, फैमिली, बच्चे, परिवार, एक बहुत ही अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ, पॉजिटिविटी, सुकून, आपको भी ग्रो करना है, उनको भी ग्रो करना है, तो आपकी हेल्प करना, आपके साथ में एक जुड़ाव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उनको फील हो रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें वो आपके साथ में करना चाह रहे हैं। बाहर घूमना फिरना, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, अच्छी मेमोरीज को क्रिएट करना और पॉजिटिविटी के साथ में ये शादी, आगे का रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू करते रहें, बढ़ता रहे ये रिलेशनशिप आगे। ऐसी पॉजिटिविटी के साथ में आपके पार्टनर इस समय ऑपरेट कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते से। हर्मिट की एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है कि आप एक अलग ही सोच में, एक अलग ही जोन में हैं इस समय। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली बहुत हाई
वाइब्रेशंस के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ही हाईली आपकी सोल डेवलप हो रही है, आपकी सोल इवॉल्व हो रही है, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ में इंटरेक्शन करना, नेगेटिविटी के साथ में ऑपरेट करना, लोगों से एक डिस्टेंस के अंदर आपने एक डिस्टेंस बना लिया है लोगों से। आपको लगता है कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव ही रहना है, मुझे ज़्यादातर पॉजिटिविटी या पॉजिटिव काम करने हैं, चाहे वो लोगों की मदद करना है, समाज सेवा है, या कोई ऐसा काम, चाहे वो एनिमल्स के लिए हो, चाहे वो ह्यूमंस के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए, बट अच्छा आपको करना है। आपकी जो सोल है, आपकी जो रूह है, ये एक हायर डायमेंशन की तरफ आगे बढ़ रही है। आपको चाहिए कि रिश्ता तो ठीक है, लेकिन आप रिश्ता तो ठीक है, लेकिन आप अपनी रूहानी जो आपकी सोल की जर्नी है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, उससे आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उससे कुछ सीख रहे हैं। धरती पर आए तो क्या करना है, क्यों आए हैं, और लोगों की मदद करनी है। तो एक तरीके से आप है ना अपनी जो सोल से कनेक्शन आपको फील हो रहा है, सोल से कनेक्टेड हो गए हैं आप। आपको कुछ करना है, क्या करना है इसकी खोज में लगे हुए, आपको क्या आता है, आप किस तरीके से धरती पर कुछ अच्छा करके जाएं, उन सारी चीज़ों में आप लगे हुए हैं। सो आपकी जो सोल अवेयरनेस है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर है, उनको क्या चाहिए? वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर को क्या चाहिए? देखिए, आपके पार्टनर पहले जिस तरीके से ईगो के अंदर या बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ही तरीके से आपको अपनी उंगलियों पे नचाना, अपने शब्दों से घुमाना, ऐसी सारी चीज़ों के अंदर आपके पार्टनर अगर ऑपरेट करते थे, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो, ज़िद बहुत ज़्यादा हो, स्टबर्न एनर्जीज, आपकी नहीं सुनना या आपकी कम सुनना, या रिश्ते को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना, या आपको समझना नहीं, आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना, तो ऐसी जो भी एनर्जीज में ये ऑपरेट करते थे, अब ये चीज़ें बदल गई हैं। अब इन्होंने ईगो के अंदर ऑपरेट करना थोड़ा सा कम कर दिया है। अब इनको ये दिमाग से चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहे हैं, चीज़ों को सुलझाना चाह रहे हैं। इनका ईगो थोड़ा सा मेल्ट डाउन हुआ है, ये भी मुझे लग रहा है। अब ये एक इस लेवल में है, इस कंफर्ट में है कि ये हो सकता है कि ये आपकी तरफ अप्रोच करने के बारे में भी सोच रहे हैं एक पॉजिटिव तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कि आप दोनों के रिलेशनशिप को, आपको दोनों को क्या चीज़ जोड़ती है? वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप जिनके बारे में रीडिंग देख रहे हैं ये आपके काउंटर पार्ट है, आपसे मैरिड हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ हो सकते हैं, या आप लोग दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। बहुत सारी चीज़ें जोड़ती हैं आप लोगों को, एक नज़रिया जोड़ता है, एक उम्मीद जोड़ती है। कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स ये रिश्ता भी जोड़ रहा है आपको, स्पेशली अगर मैरिज इंक्लूडेड है, मैरिज इन्वॉल्व है, या पेरेंट्स या सोसाइटी या ऐसी कोई चीज़ इन्वॉल्व है। साथ ही मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसा बंधन है जो इतना आराम से नहीं टूट सकता, इतने आराम से आप अलग नहीं हो सकते, आप जुड़े ही इस तरीके से हो। जैसे हम कहते हैं ना, एंटैंगल्ड हो जाती है चीज़ें, एक दूसरे के अंदर जुड़ जाती है कि उनको खींचम तानी करके भी अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। नेक्स्ट है कि आपको क्या चीज़ तोड़ती है, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चीज़ तोड़ती है? वी हैव द एम्प्रेस। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई फीमेल फैक्टर हो, कोई फेमिनाइन एनर्जी हो जो ये रिलेशनशिप में चीज़ें खराब करती हो। अपनी सिचुएशंस के हिसाब से रीडिंग को लीजिएगा। हो सकता है कि उनकी मदर हो, आपकी मदर हो, कोई और फेमिनाइन एनर्जी हो, मदर ज़रूरी नहीं है मदर ही हो, कोई और रिश्ता भी हो सकता है, कोई और रिलेशनशिप भी हो सकता है, पर फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। ठीक है, ये तोड़ता है पर्सन, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देते हैं रिलेशनशिप में आकर के। घर परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, चाहे कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो। ठीक है, एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि एक पर्सन, आप दोनों में से एक पर्सन ऐसा है जो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है, जो खुद ही के बारे में सोच रहा है एट द मोमेंट, या रिलेशनशिप में एनर्जीज नहीं देता, रिलेशनशिप को बैलेंस करना नहीं पसंद करता। एक ही पर्सन है। ज़्यादातर मुझे ये आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप सबसे ज़्यादा, पहले की बात कर रही हो, आप सबसे ज़्यादा इस रिलेशनशिप में मेहनत करते थे, एनर्जी देते थे, अब आप थक गए, तो अब आप हट गए इस रिश्ते से। और आपके पार्टनर जो सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं हमेशा से,
उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, रिश्ते की वैल्यू नहीं की, आपको नहीं समझा, ये है वो है। अब क्या हो गया, तो ये दूरियां उनकी वजह से ज़्यादातर हुई हैं रिश्ते के अंदर, ठीक है। दोनों एनर्जी से अपने हिसाब से लीजिएगा। अब आप दोनों के रिलेशनशिप पे किस तरीके की एनर्जीज में आपका रिलेशनशिप चल रहा है। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप दोनों के रिलेशनशिप पे सबसे पहले तो मेहनत करनी है। इस रिलेशनशिप पे दोनों को ही मेहनत करनी है। मैं एक बार 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई भी करना चाहूँगी। मिसिंग एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे दिख रही है, बहुत सारी चीज़ें, ऐसे खालीपन, एम्प्टीनेस, ऐसी भी एनर्जी फील होती होगी आप दोनों में से किसी को। ये रिश्ते के अंदर कुछ तो कमी है, कुछ तो नहीं सही है, कुछ तो अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो ये, कुछ तो वो, ऐसे क्वेश्चंस भी आप दोनों में से कोई एक पर्सन पूछ सकता है या सोच सकता है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। सो इस रिश्ते के आसपास किस तरीके की एनर्जीज ऑपरेट कर रही हैं इस समय। आई फील कि एक पर्सन है जो अपने काम में ज़्यादा फोकस्ड है, अपने काम में ज़्यादा फोकस करके बैठे, आप तो हैं ही हैं, साथ ही थोड़ी सी इमेच्योर्ड एनर्जीज है। चीज़ों को टैक्टफुली हैंडल करना है, किस तरीके से करेंगे, क्या सोचना है, क्या कहना है, किन चीज़ों को समझना है, किन चीज़ों को नहीं समझना है, क्या क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। इमेच्योर्ड एनर्जीज थोड़ी सी इस समय इस रिलेशनशिप पे चल रही है। अगर ये रिश्ता चाहिए तो काम करना होगा, एक्शन लेना होगा। सिर्फ सोच करके ख्याली पुलाव पकाने से रिलेशनशिप नहीं चलेगा। तो एक्शन लेने का कार्ड आ रहा है, एक्शन लेना चाहिए, जो कि इस समय नहीं है, वो एनर्जी दिख रही है। व्हाट इज हिडन इन द रिलेशनशिप, द डेविल की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। व्हाट इज हिडन। सो ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी बातें क्लियर नहीं हुई है। हो सकता है कि आप किसी से आपका किसी से रिलेशनशिप है, पर उन व्यक्ति ने आपको बहुत सारी चीज़ें, सच्चाई नहीं बताई हो। शायद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपाई हो, शायद उन्होंने अपनी मैरिज छुपाई हो सकता है कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज हिडन इन द रिलेशनशिप। ये चीज़ें आपको भी नहीं पता है। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप पे किसी का इन्फ्लुएंस हो, आप दोनों के बीच में इश्यूज, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, शायद कोई जानबूझ के कर रहा हो, जेलसी के अंदर कर रहा हो। आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग दिस वाइफ ऑफ मदर इन लॉ की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। आई डोंट नो वाई। किसी की भी हो सकती है, आपकी, उनकी, या कोई भी ऐसी फेमिनाइन एनर्जी। मुझे बार बार एनर्जी ऐसी फील हो रही है, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। सो हिडन हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, मिसकम्युनिकेशंस होता है, इश्यूज होते हैं, वो किसी की वजह से हो रहे हो, करवा रहा हो कोई व्यक्ति, कोई पर्पसली करवा रहा हो, कोई डायरेक्टली करवा रहा हो, कोई इनडायरेक्टली करवा रहा हो। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आपने जो टाइम पीरियड डिसाइड किया है, उस टाइम पीरियड में क्या हो सकता है। अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूं तो हमारे पास में 4 मेजर आर्कानाज आए हैं यहाँ पर। 12 की 12 राशियां ऑलरेडी आ गई हैं। सो जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, क्या हो सकता है इस टाइम पीरियड के अंदर एक नए लेवल की शुरुआत हो सकती है, चांसेस हैं। आप कम इंटरेस्टेड हो सकते हैं रिलेशनशिप के अंदर, बिकॉज पास्ट में इश्यूज और प्रॉब्लम्स क्रिएट हैं। आपको एक तरीके से ना ये रिलेशनशिप में ये डेविल की एनर्जी किसकी है ये अंदाज़ा है आपको, और आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन किसी के अगर इन्फ्लुएंस में रह करके काम कर रहा है तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे झंझट ही नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में केओस नहीं चाहिए। लेकिन और कॉन्ट्ररी, जब आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा डिस्टेंस में आ रहे हैं, थोड़ी सी दूरियां बना रहे हैं, तो आपके पार्टनर ही आपकी तरफ एक्शंस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि मैरिज के लिए प्रपोजल आ जाए, शादी की बात हो जाए, पेरेंट्स के साथ में बात हो जाए। अब तक आप दोनों के बीच में जो इश्यूज, प्रॉब्लम्स चले हैं, रहे हैं, वो सारी चीज़ों में कहीं कोई तरीके की क्लैरिटी मिल जाए आपको, ये बंधन में बंध जाए आप दोनों एक रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। कमिटमेंट दे दे आपको, और शादी शायद सपोज नहीं भी कर रहे हैं अभी, तो एक रिलेशनशिप बन जाए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। रिस्क भी ले सकते हैं आप, आगे भी बढ़ सकते हैं आप रिलेशनशिप के अंदर एक दूसरे के साथ में, बहुत कुछ हो सकता है जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उसमें। चलिए, अब स्पेशल मैसेज आपको एंजल्स की तरफ से मिल रहा है, कॉपरेशन, जो कि ये कह रहा है, इफ योर क्वेस्ट टू मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ लव,
you release that every person and experience has value. In your quest to manifest the energy of love, you realize that every person and experience has value. So आपकी जो खोज है एक अच्छी सच्ची मोहब्बत के लिए, उसको आपको पहले तो मैनिफेस्ट करना है एनर्जी ऑफ लव. किसको मैनिफेस्ट करना है? सच्ची पॉजिटिव प्यारी एनर्जी ऑफ कमिटमेंट, ऑफ लव की एनर्जी. कमिटमेंट, लव समर्पण एनर्जी मांगता है. लव इज लाइक संपूर्ण समर्पण. ठीक है. यू रियलाइज दैट एवरी पर्सन एंड एक्सपीरियंस हैज़ वैल्यू. तो ज़रूरी नहीं है कि सभी पर्सन आपको वही एनर्जी दे. आपको ये एहसास होगा, आपको ये एहसास धीरे धीरे होता चला जाएगा कि हर एक पर्सन और हर एक एक्सपीरियंस लाइफ में अलग अलग चीज़ें होल्ड करता है, अलग अलग वैल्यूज़ होल्ड करता है. आप एक रोमांटिक लव का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, पेरेंट्स, फादर, मदर, सिबलिंग्स के साथ का अलग हो सकता है, दूसरे लोगों के साथ का लव एक्सपीरियंस अलग हो सकता है. मगर आपको मैनिफेस्ट करना है लव इन ऑल वेज, अनकॉपरेट करना है आपको खुद को भी और सिचुएशंस को भी. सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर, बाय बाय.